बात यूपी के गोरखपुर की। यूपी के गोरखपुर से एक ऐसी खबर आई जिसे लेकर निजी अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवालों में गोरखपुर का एक निजी अस्पताल, गलती से यहां पर एक बवाल मच गया है। पहले आपको बताते कि असल मामला क्या है। दरअसल गोरखपुर की एक निजी अस्पताल न्यू राजेश हाईटेक अस्पताल में 19 दिन पहले 30 मरीजों का कैंप में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। लेकिन ऑपरेशन के 24 घंटे के अंदर ही मरीजों की आंख में इंफेक्शन डेवलप हो गया, जिसके चलते कई मरीजों की रोशनी भी चली गई है, जिसकी वजह से कई मरीजों की हालत बिगड़ गई और हालत ऐसी हो गई कि 9 बुजुर्गों की आंखों की रोशनी तक खत्म हो गई है। और घटना के बाद अब सीएम योगी एक्शन में भी नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से इस पूरे मामले का संज्ञान लिया गया है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का इंतजार लोग कर रहे हैं। लेकिन गोरखपुर के एक निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही को लेकर प्रदेश सरकार एक्शन मोड में है। सीएम योगी किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं और घटना की सूचना मिलते ही योगी सरकार फुल एक्शन में आ गई है। डीएम ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन ये मामला सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इसे लेकर अब सियासी बवाल भी खूब मचाया जा रहा है। और ये मामला भले गोरखपुर की प्राइवेट अस्पताल से जुड़ा हो, लेकिन हकीकत यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बीते 9 वर्षों के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। सीएम योगी राज्य को बीमारों के टैग से बाहर निकालकर उत्तर प्रदेश की पहचान बनाने में, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में एक दिन रात वो लगे हुए हैं। अब बीमारों प्रदेश से उत्तम प्रदेश बनाने को लेकर योगी सरकार की तरफ से लगातार काम किया गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश ने बीमारू राज्य के ठप्पे को पीछे छोड़ते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तम बनने की ओर मजबूती से कदम बढ़ाया है। गांव-गांव तक फैली स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र यानी कि सीएचसी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि पीएससी को मजबूत किया गया, जिससे प्रदेश में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर ना भागना पड़े। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 24 घंटे प्रसव सुविधा, पैथोलॉजी लैब और एक्सरे जैसी सेवाओं की उपलब्धता ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को नया सुरक्षा कवच भी दिया है। दशकों से खाली पड़े डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के पदों को भरकर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की पहुंच सुनिश्चित की गई। उत्तर प्रदेश में कभी आतंक का पर्याय माने जाने वाले प्रभावी नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने डिजिटल सर्विलांस सिस्टम और लैब नेटवर्क को मजबूत किया है। प्रदेश में लैब का नेटवर्क डेवलप किया गया, जांच प्रयोगशालाओं की संख्या में कई गुना वृद्धि की गई, जिससे रोगों की शीघ्र पहचान और तत्काल उपचार संभव हो। दूर दराज गांव के मरीज अब ई संजीवनी पोर्टल के जरिए घर बैठे विशेषज्ञों से परामर्श ले रहे हैं, जिससे समय और संसाधनों की बड़ी बचत हो सके। योगी सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को केवल इमारतों तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि अब यहां पर अत्याधुनिक जीवन रक्षक उपकरण और विशेषज्ञ डॉक्टर्स भी उपलब्ध रहते हैं, ताकि लोगों को इलाज में परेशानी ना हो। और ये बातें इसे साबित करती है कि सीएम योगी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में यूपी को आगे बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश की है और अभी भी जुटे हुए हैं। लेकिन जरूरी तो यह कि लोगों में सरकारी अस्पतालों के प्रति भरोसा जगाया जाए। जनता के सरकारी अस्पतालों में खुद को उतना ही महफूज समझे जितना कि वो प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराकर समझती है। सरकारी अस्पताल जाना आवाम के लिए मजबूरी नहीं बल्कि चॉइस होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि गोरखपुर के जिस प्राइवेट अस्पताल में ये घटना घटी है उसे किसी भी एंगल से बर्दाश्त किया जा सकता है। गोरखपुर अस्पताल में क्या हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट। गए थे अस्पताल रोशनी पाने, लेकिन अंधेरा लेकर घर लौटे। इन मरीजों को शायद ही इल्म रहा होगा कि गोरखपुर के सिकरीगंज में मौजूद जिस न्यू राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने जा रही है, वहां पर अस्पताल की लापरवाही की वजह से उन्हें अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए गंवानी पड़ जाएगी। निकले थे घर से ये सोच करके आंखों की रोशनी धुंधली हुई है, उसका ऑपरेशन कराएंगे और फिर आंखों की रोशनी चमक आ जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जब ऑपरेशन के बाद उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाएगी। दरअसल ये पूरा मामला सिकरीगंज थाना क्षेत्र के न्यू राजेश हाईटेक हॉस्पिटल का है, जहां 30 मरीजों ने अपनी आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया।
लेकिन 24 घंटे के अंदर ही कुछ मरीजों की आंखों में इन्फेक्शन शुरू हो गया और उसके बाद से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान 9 मरीजों की तबीयत और बिगड़ गई, जिनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। पीड़ितों की आंखों की रोशनी चली गई और परिजनों की आंखों के आंसू थम नहीं रहे। शिकायत किससे करें, किससे बोले? सिकरीगंज में राजेश हाईटेक में ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। तो वहाँ से ऑपरेशन हो गया, वो घर पे आए। रात में काफ़ी दर्द होने के कारण हम लोग फिर दोबारा उनको वहाँ पे लेकर गए, राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में। हाँ। फिर उसके बाद वहाँ से फिर बोले रेफ़र की गोरखपुर के लिए। गोरखपुर में भी कोई मतलब उनका इलाज नहीं हो पाया। फिर वहाँ से रेफ़र किया दिल्ली में, उनका ऑपरेशन हुआ है तो एक आँख निकाल दिया गया पूरा। आँख ऑपरेशन करवाई थी, तो वहाँ पे उनका ऑपरेशन हुआ। फिर उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद शाम तक वो घर पे आए। फिर रात होते होते वो उनका बहुत दर्द उठा आँख से। फिर उसके बाद सुबह डॉक्टर जब आया तो दिन भर वहाँ पे थी। फिर उसके बाद शाम तक भेज दिया गोरखपुर। गोरखपुर में भी वहाँ मतलब बढ़िया इलाज नहीं मिला। फिर फ़ोन किया कि भाई वो वहाँ मत ले जाओ और ले चले गए दिल्ली लेके चले जाओ। तब हम लोग वहाँ दिल्ली एम्स में ले गए हैं। वहाँ उनका 2 दिन भर्ती करवाया वहाँ पे। फिर तीसरे दिन में मतलब उनका आँख पूरा निकाल दिया गया। दरअसल हुआ कुछ यूं, न्यू राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में बीते 1 फरवरी को एक कैंप आयोजित की गई। इस कैंप में 30 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया, लेकिन ऑपरेशन के मात्र 24 घंटे बाद ही मरीजों की आंखों में सीवियर इन्फेक्शन फैलने लगा, जिससे 18 लोगों की हालत बिगड़ गई। न्यू सिकरीगंज में जो ये हॉस्पिटल है, इसमें एक दिन में कैटेगराइज्ड ऑपरेशंस हुए, जिसमें इन्फेक्शन की बात सामने आई है और वो लोग अलग-अलग जगह ट्रीट हो रहे हैं और कईयों में इन्फेक्शंस बढ़ा भी है। तो तत्काल प्रभाव से हमने हॉस्पिटल को बंद करवा दिया है, सील कर दिया है और इसमें एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी सेटअप कर दी है। 1 या 2 दिन में उस इंक्वायरी रिपोर्ट भी आ जाएगी, उससे आगे की कार्रवाई की जाएगी और कहीं भी कोई दोषी होगा तो उसके हिसाब से उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल और अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। नहीं, ऑलरेडी मैंने जैसे बोला कि हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है और जैसे ही हमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की रिपोर्ट मिल जाएगी, इसमें जो अग्रिम कार्रवाई करनी है, जो भी हम विधिक कार्रवाई करनी है, इसको तत्काल करेंगे। जानकारी के मुताबिक उचित इलाज न मिल पाने के कारण इनमें से 9 मरीजों ने अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खो दी। हमारी भाभी जी लगती थी, उनका ऑपरेशन करीब 1 सप्ताह पहले हुआ था राजेश हाईटेक सिकरीगंज में। तो आँख का ऑपरेशन हुआ, वहाँ से आई तो इनका पानी जो है बंद ही नहीं हुआ आँख से। तो दिखाने के लिए यहाँ से जब इनका तबीयत खराब हो गया तो दिखाने के लिए गोरखपुर लेके गए। डॉक्टर बोला यहाँ के बस का बात नहीं है और इसको आगे कहीं पे लेके जाइए। तो उन्होंने रेफर कर दिया डायरेक्ट दिल्ली के लिए। आँख बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, तो डॉक्टर लास्ट पोजीशन में उनको जो है बताएं कि आँख निकालेंगे तभी ये बच सकती हैं। तो आँख निकाल दिया गया उनका। घटना की सूचना मिलते ही अब योगी सरकार एक्शन में। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल की नेत्र विभाग को सील कर दिया है और जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश दे दिए हैं। हम लोग को 4 तारीख को ही पता लगा कि 1 तारीख को करीब 30 ऑपरेशंस हुए थे सिकरीगंज में, जिसमें उन लोगों को इन्फेक्शन हो गया है। उसके आधार पर तुरंत ही एक जिला स्तरीय कमेटी बनाई गई, जिसमें 2 आई सर्जन, एक बीआरडी से और एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लिया गया और इन लोगों ने उसकी इसी दिन से हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया। लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें कई लोगों की आंखें खराब हो गई। आप लोग देख ही रहे हैं, अभी तक 9 लोगों की आंख निकालने की सूचना है और इसमें लगातार उन पेशेंट्स के साथ ही फॉलो किया जा रहा है। इस पे कार्रवाई करते हुए 6 तारीख को जो हमारी टीम थी उन्होंने वहाँ विजिट किया। विजिट करने के बाद इन्होंने उसके माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट के लिए कहा, तो हम लोगों ने उसकी ओटी का माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट भी हम लोगों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से कराया है और उसके बाद फिर इस पे अभी मजिस्ट्रियल जांच कर रहे हैं। बहुत दुखद घटना है और हम लोग पूरी तरह से इसमें लगे हुए। उम्मीद है कि सीएम योगी भी पीड़ितों के लिए मदद का ऐलान करेंगे। असल में सवाल तो यही है कि सरकार भी मदद कर देगी, लेकिन जिन लोगों के जीवन में अंधेरा हमेशा के लिए छा गया है, उनकी जिंदगी अब कैसे रोशन होगी? इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा एक्शन लिया, हॉस्पिटल की ओटी को सील कर दिया, जांच बैठा दिया और इसमें डीएम का भी सख्त रुख देखने को मिला। उन्होंने मजिस्ट्रेट को जांच सौंपी है। 2 से 3 दिन में संभवतः जांच की रिपोर्ट भी आ जाएगी। उसके बाद से सूत्रों की माने तो उसके बाद से हॉस्पिटल पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। गोरखपुर से भारत 24 के लिए सूरज शर्मा की रिपोर्ट।